नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस बात की समीक्षा करेंगे जो बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के लिए। तो दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि आपसे गुजारिश कर दें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको आगामी दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगी, जिससे आपके खबरों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो दोस्तों, हम बताएं आपको कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी इस बार। वह अपनी परंपरागत जो सीट है भवानीपुर, वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। तो बात करते हैं हम आज से भवानीपुर की। भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है ममता बनर्जी का कि वहां पर उनकी लोकप्रियता घटी है और उनके वहां पे हारने के चांस थे। जी है दोस्तों, उनके वहां पे हारने के चांस थे। तो वह एक सुरक्षित सीट देख रही थी अपने लिए। और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्होंने जो नंदीग्राम जो क्षेत्र है, पूरा जो क्षेत्र है नंदीग्राम, उसके आसपास की जो 40-50 जो विधानसभा सीट हैं उसमें काफी प्रभाव रखते हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी उन सीटों पे बहुत प्रभाव रखते हैं। तो उन्होंने बीजेपी में जब शामिल हुए थे तो बीजेपी को उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया था कि नंदीग्राम की कम से कम 40 विधानसभा सीट वो बीजेपी की झोली में डालेंगे। और इसी बीच उन्होंने एक चुनौती दी थी ममता बनर्जी को कि आपको चुनाव लड़ना है और आपकी जो साख है वो आपको दिखाना है, तो आपको नंदीग्राम से आके चुनाव लड़ें। तो वह चुनौती ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट करी और वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। अब आगे बात आती है कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी से बढ़कर कोई भी विकल्प नहीं था। तो उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारा है नंदीग्राम से। नंदीग्राम वही जगह है दोस्तों जहां से ममता बनर्जी का सत्ता का द्वार खुला था। वाम दलों की जो 30 साल पुरानी सरकार है, तो जमीन अधिग्रहण के आंदोलन की अगुवाई करते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से ही अपनी सरकार का आगाज किया था और उन्होंने वाम दलों की सरकार को उखाड़ फेंका था। आपको हम ये जानकारी दे दें कि सन 2005 से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ जुड़ गए थे और उनके बहुत ही खास थे। और वाम दल की सत्ता को उखाड़ फेंकने में शुभेंदु अधिकारी के परिवार का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति थे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के, और वह अपने आप को नंबर 2 समझते थे। लेकिन बात कहाँ आके फंस गई नंबर 2 में से उनकी जो पोजीशन हटने की। ममता बनर्जी ने राजनीति, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने भतीजे को ला लिया और उनका दखल पार्टी में बढ़ने लगा, जिससे शुभेंदु अधिकारी का कद छोटा होते गया। तो उन्होंने अपने आप में यानी असम्मान की भावना उन पर प्रकट होने लगी और वह मौके की तलाश में थे। तो उन्होंने सीधा सीधा दामन थामा बीजेपी का, और बीजेपी का दामन थामने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया है कि आपको 2 मई को दीदी को पता चल जाएगा कि वह किस तरह वह सत्ता छोड़ के जाती हैं। तो नंदीग्राम में खुला चैलेंज दिया है शुभेंदु अधिकारी जी ने
ममता बनर्जी को। अब 2 मई को ये देखना है कि इस रोचक मुकाबले में कौन विजयी होता है और किसको शिकस्त मिलती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।